हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग पोक्सो एक्ट 2012 के सेकंड पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को देखे हैं, जिसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज और जितने भी वर्ड हैं उनके डिफिनेशंस वगैरह सब कुछ देख चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 में सेक्शन 3 देखिए, ये बता रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के बारे में। देखिए, ऑब्जेक्ट व इंट्रो पार्ट तो हम लोग देख चुके हैं, सेक्शन 1 और 2। जो आज हम लोग सेक्शन 3 को देखेंगे, दैट मीन्स चैप्टर 2 को। तो देखिए, ये जो चैप्टर है हमें बताता है आखिर कैसे कौन से कार्य हैं जो एक अपराध माने जाएंगे पोक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि पहले बोली थी कि ये जो एक्ट बना, ये बेसिकली बच्चे को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। यहाँ बच्चों का मतलब कोई भी जेंडर मेल या फीमेल है, क्योंकि अगर आपको समझना है वो देखो, सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड प्रोविजंस आईपीसी में भी हैं, बट स्पेसिफिक चाइल्ड के लिए नहीं है, इसलिए पोक्सो एक्ट एग्जिस्टेंस में आया। नाउ टॉक अबाउट सेक्शन 3। ये कह रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, a person is said to commit penetrative sexual assault if he penetrate his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a child, or makes the child to do so with him or any other person। और देखिए, पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें कि ये बता क्या रहा है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट क्या होता है? सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पेनिट्रेट करता है और जब अपने पेनिस को बच्चे के वजाइना में पेनिट्रेट करता है, यूथेरा में, एनस में इत्यादि, या तो बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है या बच्चे को मजबूर कर रहा है इस कार्य के लिए, तो वो क्या अपराध गठित कर रहा है? तो वो कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट का। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। देखिए, दूसरा सिचुएशन जब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट हो सकता है वो ये है कि अगर व्यक्ति इंसर्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ बॉडी, नॉट पेनिस, और वो इंसर्ट कर रहा है बच्चे के एनस में, वजाइना में, यूथेरा में, या तो बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है या ऐसा करने के लिए कंपेल कर रहा है, तो उसके साथ किसी तीसरे व्यक्ति के साथ करे, तो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वह सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अपराध के लिए दोषी हो जाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट का। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए कि अगर कोई व्यक्ति बच्चे को मैनिपुलेट करता है या बच्चे के एनस, यूथेरा, वजाइना को मैनिपुलेट करता है ताकि उसे मैनिपुलेशन से पेनिट्रेशन हो बच्चे के यूथेरा, वजाइना, एनस में, तो वो व्यक्ति करने वाला लायबल हो जाएगा फॉर ऑफेंस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट का। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि अगर व्यक्ति फ्लो करता है, अपने माउथ को अप्लाई करता है, अपने माउथ को बच्चे के पेनिस में, या बच्चे के पेनिस को अपने माउथ में अप्लाई कर रहा है, तो व्यक्ति, या फिर वजाइना में, एनस में, यूथेरा में, तो व्यक्ति लायबल हो जाएगा सेक्शन 3 ऑफेंस के लिए, अपराध के लिए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के लिए। तो ये जो तरीका है बताता है इन कार्यों को गठित होता है, पेनिट्रेटिव कार्यों से गठित होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। देखिए, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो पोक्सो एक्ट और सेक्शन 4 में इसकी सजा का जो प्रावधान है, तो व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है पोक्सो एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, तो उसको सजा होगी 10 साल की, 10 ईयर की हो, 10 ईयर की होगी, जो आजीवन कारावास से कम नहीं होगा। ये 2018 के मतलब कि अमेंडमेंट से होगा, प्लस फाइन। तो ये देखिए, इतना तो बी क्या कर रहा था, ही इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट or a part of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus or of the child, or makes the child to do so with him or any other person, or see
the manipulation any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of the child of makes the child to do so with him or any part any other person, or he applies to mouth to the penis, vagina, anus, urethra or the child, or makes the child to do so to such person or any other person. Now see section 4. तो सेक्शन 4 में इसके पनिशमेंट है जो है 10 ईयर होगा, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, प्लस फाइन, ये बता रहा है सब सेक्शन। इसका सेक्शन 4 पनिशमेंट फॉर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट क्लॉज 1 whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. Subclause 2 whoever commits penetrative sexual assault on a child below 16 years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person and shall also be liable to fine. Subclause 3 the fine imposed under subsection 1 shall be just, the reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim। कुछ नहीं बता रहा है, बस ये इसकी पनिशमेंट की बता रहा है जो 10 ईयर तक की हो सकेगी और जो आजीवन कारावास तक का जुर्माना हो सकेगा और जुर्माना भी फाइन किया जा सकता है, जुर्माना भी लगेगा। नाउ सी सेक्शन 5 aggravated penetrative sexual assault. A whoever being a police officer commits penetrative sexual assault on a child A within the limits of the police station or premises at which the is appointed, or second in the premises of any station house whether or not situated in the police station to which he is appointed, or third in the course of his duties or otherwise, or fourth where he is known as identified as a police officer। और कह रहा है सेक्शन 5 बता रहा है कि एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के बारे में। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के डिफिनेशन को समझें, तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ये जनरली सिचुएशन में जनरल पब्लिक के द्वारा जब ऐसा कार्य होता है तब पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट की संज्ञा में कार्य हो जाता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग तो एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट का, तो एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट को हम कहेंगे उस सेक्सुअल असल्ट को जिसको किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, या फिर हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा, या फिर एजुकेशनल के द्वारा, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनके स्टाफ द्वारा, या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, या फिर लगातार बच्चे के बाद पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट होगा तो एग्रावेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कम्युनल सेक्टेरियन वायलेंस के समय सेक्सुअल असल्ट हुआ बच्चे के साथ तो एग्रावेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेग्नेंट वुमेन कन्वर्ट हो जाएगा, अगर प्रेग्नेंट वुमेन के साथ हुआ पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में। अगर बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम है और उसके साथ पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट हुआ तो फिर वो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट कन्वर्ट हो जाएगा एग्रावेटेड फॉर्म में। तो कुछ परिस्थितियां बताती हैं कि सेक्शन 5 में जब पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट कन्वर्ट हो जाता है एग्रावेटेड फॉर्म में तो ये क्लॉज यू तक है। ऐसे ही आप बाकी भी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप बेयर एक्ट देखिए
बात करते हैं सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कब इसमें देखिए इसी में 5 के अकॉर्डिंग ही है कि कब पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट कन्वर्ट हो जाता है एग्रावेटेड फॉर्म में। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग अपराध कर रहा है तो उसको जो पनिशमेंट होगा सेक्शन 6 में, 4 में 3 का हुआ, अब इसमें 6 में होगा। तो अकॉर्डिंग तो पोक्सो एक्ट का तो जो सजा कितना होगा वो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और जुर्माना भी इम्पोज किया जा सकता है। ये सब सेक्शन 6 कह रहा है। कितना होगा इसको सजा, देखिए 20 वर्ष से कम नहीं होगा। ये बस इतना सेक्शन 6 बता रहा है। पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट ये बता रहा है 6। सब क्लॉज 1, whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person, and shall also be liable to fine or with death. Subclause 2, the fine imposed under subsection 1 shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such a victim. ये रहा सेक्शन 6। Now see section 7. Section 7, sexual assault. Whoever with a sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such a person or any other person, or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault. सेक्शन 7 कह रहा है कि सेक्सुअल असल्ट के बारे में। तो सेक्शन 7 में सेक्सुअल असल्ट के कुछ इस प्रकार डिफाइन है। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं ताकि आपको बात एक बार में आसानी से समझ में आ जाए। तो कहता है कि सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सेक्सुअल असल्ट के बारे में अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट के साथ किसी इंटेंट के साथ स्पेसिफाई किया जा रहा है, तो सेक्सुअल इंटेंट के साथ अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड के, बोथ मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जो पोक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग 18 ईयर के अंदर हो, तो अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट के साथ चाइल्ड के बच्चे के पेनिस को, वजाइना को, यूथेरा को, एनस को टच करता है, वो अपराध कर रहा है सेक्सुअल असल्ट का, ये कहा जाएगा। सो यदि कोई सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच करता है पेनिस, वजाइना, यूथेरा, तब सेक्सुअल असल्ट होता है। और जो व्यक्ति सेक्सुअल असल्ट करेगा उसको जो सज़ा होगी सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग होगा। पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असल्ट जो कितना होगा, देखिए इसमें 3 ईयर होगा, जो 5 ईयर तक बढ़ाया जा सकेगा, प्लस फाइन भी होगा, इम्पोज किया जाएगा। Section 8, punishment for sexual assault. Whoever commits sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 5 years, and shall also be liable to fine. कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा, जो 3 वर्ष से कम नहीं 5 वर्ष तक का हो सकेगा, प्लस फाइन भी देना होगा। Now see section 9, aggravated sexual assault. Whoever being a police officer commits sexual assault on a child, ये बता रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है, तो फिर देखिए यही सेक्सुअल असल्ट को कब एग्रावेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब सेक्सुअल असल्ट किसी पुलिस पब्लिक सर्वेंट द्वारा उस बच्चे के साथ जिसकी एज 12 से कम है, या जो कोई सदस्य हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का या किसी एजेंट के द्वारा या सेक्सुअल असल्ट किया जा रहा है, तो ऐसे सेक्सुअल असल्ट को कहते हैं एग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट। जो एग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट की जो सज़ा है वो सेक्शन 10 में दिया गया है, पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट। देखिए 10 देखते हैं। Whoever commits aggravated sexual assault shall be punished with imprisonment of either description
फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर, बट 5 ईयर से कम नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर तक बढ़ाया जा सकेगा। एंड ऑल्सो शैल बी लाइबल टू फाइन, से भी उसे पनिशमेंट होगा। तो देखिए जो है 5 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, प्लस फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 11 क्या कह रहा है? सेक्सुअल हरेसमेंट। ए पर्सन इज सैड टू कमिट सेक्सुअल हरेसमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट। बाकी देखिए डिटेल नहीं दिया है, आप हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप लोग बाकी देख लीजिए कि सेक्सुअल हरेसमेंट का जो पोक्सो एक्ट में इन सेक्सुअल हरेसमेंट जिसको कहेंगे, ये देखते हैं। कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट के साथ कुछ ऐसा बोलता है या कुछ ऐसा कार्य करता है या अपने बॉडी पार्ट को एग्जिबिट करता है ताकि वो जो बोला है कुछ किया है अपने बॉडी पार्ट के साथ एग्जिबिट कर रहा है, वो बच्चा उस बात को वर्गर नेचर सुन ले। वर्गर नेचर जो कार्य कर रहा है, जिससे कर रहा हो, जिससे बच्चा प्रभावित हो, वह अपने बॉडी पार्ट को एग्जिबिट कर रहा है सेक्सुअल इंटेंट के साथ। व्यक्ति उस बॉडी पार्ट को बच्चा देख ले तो करने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? उस बच्चे के साथ सेक्सुअल हरेस कर रहा है। ये फिनिश देखिए 1 में पहला पॉइंट कह रहा है कि यू हेयर एनी वर्ड और मेक्स एनी साउंड और मेक्स एनी जेस्चर और exhibit any object or part of body with the intention that such word or sound shall be heard, or such gesture or object or part of body shall be seen by the child, or second, makes a child exhibit his body or any part of his body so as it is seen by such person और एनी अदर पर्सन। और सेकेंड कि अगर बच्चे को नेकेड होने के लिए कंपेल करे तो व्यक्ति क्या माना जाएगा? दैट मीन्स कि वो बच्चे को सेक्सुअल हरेस कर रहा है, ये कहा जाएगा। थर्ड देखिए इसी में थर्ड आप बेयर एक्ट देखते रहिए। सो एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इन एनी फ्रॉम और मीडिया और पोर्नोग्राफिक पर्पस। और थर्ड कह रहा है कि अगर बच्चे को डराता है धमकाता है कि वो इन्वॉल्व हो जाए किसी फोटोग्राफी पर्पस में, किसी पोर्नोग्राफी के लिए, तो फिर व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वो कौन सा ऑफेंस कथित कर रहा है? तो वो बच्चे को सेक्सुअल हरेस कर रहा है अकॉर्डिंग टू 11 के अंतर्गत वो अपराध कमिट कर रहा है। तो वही व्यक्ति अगर बच्चे को फॉलो करता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, वॉच करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल के माध्यम से सेक्सुअल इंटेंट के साथ, तो वो लायबल हो जाएगा सेक्सुअल हरेसमेंट के सेक्शन 11 टू पोक्सो एक्ट। अब एक चीज़ नोट करिए यहाँ पर आपकी सेक्सुअल हरेसमेंट तो आप लोग समझ गए। अब देखिए सेक्शन 12 ये क्या कह रहा है? सेक्शन 12 पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट। Whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। क्या कह रहा है कि बच्चे अच्छा पहले इसमें देखते हैं व्यक्ति सेक्सुअल हरेसमेंट करेगा उसको सज़ा कितना होगा? तो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग 3 ईयर होगा और फाइन इम्पोज कर सकता है, या दोनों यहाँ पर कारावास जो होगा 3 वर्ष और उस जुर्माने के साथ। तो देखिए सेक्शन 11 में यहाँ सेक्सुअल हरेसमेंट की बात को बताया गया है, और आईपीसी के सेक्शन 354A में भी नोट कर लीजिए आप लोग, 354A में यहाँ को ग्रेड करना है में भी सेक्सुअल हरेसमेंट का जिक्र किया गया है। तो ये सेक्सुअल हरेसमेंट और आईपीसी के सेक्सुअल हरेसमेंट
354A के अकॉर्डिंग जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है तो दोनों में क्या फ़र्क है, तो ये आपको इस सवाल का जवाब उसमें हम इसमें हो गया है, दे चुके हैं। देखिए तो इसमें आप देख लीजिए। आई होप गाइज आपको समझ में आया। आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आपको आपके ग्रुप में दे दिया जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया सब कुछ। आप इसको नोट्स करते चलिए, सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए जो भी हमने एक्सप्लेन किया है। एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिए और बाकी 13 सेक्शन 13 को चैप्टर 3 को इसमें देखेंगे 3rd में। थैंक यू गाइज।